हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। यस, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और हम देखेंगे कि इस बार हम देखेंगे कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो उसके लिए हम इंट्रोडक्शन के तौर पर, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उनके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की ऐसा टाइप का गवर्नमेंट होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो कि कंट्री को रूल करते हैं, जो कि एनी स्टेट को रूल करते हैं, वो सब जो होते हैं वो वहाँ के लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं, जो कि वहाँ के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी रूलर अभी रूल कर रहा है उसको हम अपनी चॉइस के अनुसार, जो वहाँ के लोग होते हैं वो बदल सकते हैं। कैसे? तो अगले इलेक्शन में अगर उनको वो रूलर नहीं चाहिए तो उसको वोट ना देकर वो उस रूलर को बदल सकते हैं। This is a feature of democratic government. Then third feature is this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। तो ये जो चॉइस होती है रूलर को बदलने की, ये सभी नागरिकों को दी जाती है जो भी उस कंट्री के हैं, और साथ ही में हर बेसिस पे उनको इक्वल अधिकार दिया जाता है वोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की बेसिस पे उनको दिया जाता है, रेस की बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे। तो ऐसा कुछ भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होता, सबको इक्वल माना जाता है जब वो कंट्री के रूलर के लिए वोट देते हैं तब इलेक्शंस में। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो ऐसे चॉइस जो लोग अपनी चॉइस से जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपनी लिमिट्स में रहना पड़ता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई बेसिक रूल्स के ऊपर आधारित होती है, और जो सिटीजन्स को राइट को वायलेट ना करे, ऐसे सब गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ता है, अपनी लिमिट में रहकर काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो आपको होप ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है। सो द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या क्या मेरिट्स है, यानी कि क्या आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या आर्गूमेंट्स छिड़ी हुए, कि जो डेमोक्रेसी को चाहते हैं वो लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है डेमोक्रेसी को देखने का, वो हम समझ लेते हैं। A democratic government is a more responsible form of government is a stronger form of government। तो जो लोग डेमोक्रेसी के तरफ से है वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है बाकी सारे दूसरे टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। कि जो दूसरे टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो मोनार्की होती है, जो जहाँ पर राजा का शासन होता है, और जो डिक्टेटरशिप होती है, इन सभी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। देन द स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग डिसीजंस इज़ इम्प्रूव्ड बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जाता है हर बार, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी कोई गलत पॉलिसी लाती है या फिर कोई गलत डिसीजंस लेती है, तो अपोजिशन पार्टी उसको अपोज करने के लिए होती है। उस पॉलिसी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए अपोजिशन पार्टी उन्हें अपोज करती है, जिसकी वजह से जो गलत डिसीजन होने वाला था वो बच जाता है। ये एक मेरिट हमें देखने को मिलता है। देन द इंटीग्रिटी
इज स्ट्रेंथेंड बाय डेमोक्रेसी, तो लोगों की इंटेग्रिटी इससे स्ट्रेंथन पक्की होती है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि इंटेग्रिटी मतलब उनकी फ्रीडम। द वेल्दी एंड एजुकेटेड हैव द सेम स्टैंडिंग एज द पुअर एंड लेस एजुकेटेड, तो जो यहाँ पर जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो डेमोक्रेसी के अंदर, और जो गरीब और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन दोनों क्लासेस, इन चारों क्लासेस को लोगों को एक सरीका डेमोक्रेसी के अंदर देखा जाता है जब वो वोट देने की बात आती है। तब ये हमें जो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, ये हमें प्रिंसिपल बताता है। सो देन द फिफ्थ मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द डेमोक्रेसी हेल्प अस टू फिक्स आवर ओन मिस्टेक्स, तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा यही मेरिट हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में हम हमारी जो मिस्टेक की गई है लोगों के द्वारा, तो मिस्टेक कौन सी, तो गलत लीडर को जो उन्होंने चूज़ किया है, वो गलत लीडर को वो हटा भी सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका मेरिट है जो कि डेमोक्रेसी में हमें मिलता है। हम हर लोगों को ये राइट होता है कि वो अपनी जो उनके द्वारा गलत लीडर को लाने की जो उनकी गलती हुई है उसे वो सुधार सकते हैं। देन हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स। तो जो लोग डेमोक्रेसी के विरोध में होते हैं, यानी कि जो अपोजिशन में होते हैं डेमोक्रेसी के, जो ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंग द अदर गवर्नमेंट्स, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में, क्या डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स बताते हैं, वो हम समझ लेते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी, तो वो लोग ऐसे कहते हैं, उनका ऐसी सोच होती है कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर हर साल में इलेक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि हर बार हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूलर रूल कर रहा है अभी के जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ सालों के लिए कंटिन्यू करे, यानी कि 20 साल या 15 साल तक कंटिन्यू करे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि लोगों के विचार हर 5 साल में बदलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हर साल एक नई यानी कि जो दो रूलिंग पार्टी होती है उनके अंदर कंपटीशन होने की वजह से हर बार गवर्नमेंट बदलती है, वहाँ की रूलिंग पार्टी बदलती है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इंस्टेबिलिटी किस सेंस में, तो जो रूल्स जो पहली बार जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई जो ये होती है गवर्नमेंट, वो जो पॉलिसीज़ लाती है, जो स्कीम्स लाती है, वो स्कीम्स जो होती है जब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तब वो उसमें छेड़छाड़ करती है या फिर उन स्कीम्स को बदल देती है, जिसकी वजह से हमें एक इंस्टेबिलिटी का माहौल देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लीविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी, तो डेमोक्रेसी, वो लोग ऐसे कहते हैं जो डेमोक्रेसी के विरोध में, उनका ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डेमोक्रेसी ये होती है ये सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन से रिलेटेड होती है। यहाँ पर सब पॉलिटिक्स ही चलता है, यहाँ पर पावर के लिए सब लड़ते हैं लोग, और यहाँ पर जो सच्चाई है, जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। सच्चे और अच्छे लोग किस सेंस में, तो ऐसे लोग फॉर एग्जांपल कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं उनको यहाँ पर कोई ज़्यादा भाव नहीं मिलता, ऐसा उनका कहना है। Many people have to be consulted in democracy that lead to delays, तो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारा हमें जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में बहुत सारी बहस देखने को मिलती है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से जो डिसीजंस आने रहते हैं उसमें डिले हमें देखने को मिलता है। ये एक डिमेरिट है डेमोक्रेसी का। देन इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजंस, तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको जो लोगों की इंटरेस्ट की जो मेजॉरिटी जिन्होंने वोट दिया है उनके इंटरेस्ट के ऊपर तो गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया है। लेकिन जो जिन्होंने जो रूलिंग पार्टी उसको वोट नहीं दिया होता है, उसके जो व्यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट पूरी तरह से समझ नहीं पाती, और जिसकी वजह से उनकी जो नीड्स होती है वो गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाती। ये एक और आखिर में बैड डिसीजन रिजल्ट होता है उसका। सो देन द डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्शन कॉम्पिटिशन, तो जहाँ पर इलेक्शन आ गया वहाँ पर करप्शन तो आना ही है, तो इसलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने की वजह से हमें सर्रास करप्शन देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। Then the ordinary people do not know what is good for them,
दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो समझ नहीं पाते कि हम आखिर तो दे किसे वोट, क्योंकि सारी ही पार्टीज़ के कहीं ना कहीं, सारी पार्टीज़ में कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उनका करप्शन छुपा हुआ रहता है। तो लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाता कि आखिर सबसे अच्छी पार्टी हम किसे कहे या फिर किसे हम वोट दे करके। एक ये भी हमें डिमेरिट देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।